हाय गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन बाई। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन बाई को विस्तार से सीखेंगे। अगर आपको बाई का सही प्रयोग आ गया तो आपकी इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने की क्षमता काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है। तो आइए जानते हैं बाई का अर्थ। बाई के कई अर्थ हो सकते हैं। इसका अर्थ हमेशा वाक्य के अनुसार बदलता है। आइए देखते हैं मुख्य अर्थ, जैसे द्वारा, के पास, के बगल में, तक, से, के माध्यम से, के अनुसार। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। आइए जानते हैं बाई का प्रयोग। द्वारा मतलब एजेंट। जब कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द लेटर वॉज रिटर्न बाई राम। पत्र राम द्वारा लिखा गया। इस वाक्य में देखिए कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है ना, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। मतलब पत्र राम द्वारा लिखा गया है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, द केक वाज मेड बाई माई मदर। केक मेरी माँ द्वारा बनाया गया। इस सेंटेंस में भी देखिए कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। मतलब केक मेरी माँ द्वारा बनाया गया, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, द वर्क वॉज completed बाय द स्टूडेंट्स। काम छात्रों द्वारा पूरा किया गया। इस सेंटेंस में भी देखिए कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। मतलब काम छात्रों द्वारा पूरा किया गया, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं बाई का प्रयोग के पास या के बगल में। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी चीज के पास हो तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज स्टैंडिंग बाई द डोर। वह दरवाजे के पास खड़ी है। अब इस सेंटेंस में देखिए जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी चीज के पास हो तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। मतलब वह दरवाजे के पास खड़ी है, इसलिए इसमें बाई का प्रयोग हुआ है। आइए अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सिट बाई मी। मेरे पास बैठो। इस सेंटेंस में भी देखिए अपने पास बैठने के लिए कह रहा है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री बाई द रिवर। नदी के पास एक पेड़ है। इस सेंटेंस में भी देखिए जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी चीज के पास हो तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। मतलब नदी के पास एक पेड़ है, इसीलिए इसमें बाई का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं बाई का प्रयोग तक, मतलब डेडलाइन। जब कोई काम किसी निश्चित समय से पहले पूरा करना हो तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फिनिश योर होमवर्क बाई 8 PM। रात 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा करो। इस सेंटेंस में देखिए होमवर्क एक निश्चित समय से पहले पूरा करना है ना, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। जब कोई काम किसी निश्चित समय से पहले पूरा करना हो तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल, कम बैक बाई इवनिंग। शाम तक वापस आ जाना। इसमें भी देखिए निश्चित समय से पहले आपको वापस आ जाना है, इसीलिए इसमें बाई का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, सबमिट द फॉर्म बाई मंडे। सोमवार तक फॉर्म जमा कर दें। इसमें भी देखिए निश्चित समय से पहले काम पूरा करना है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं बाई का प्रयोग से, मतलब यात्रा का साधन। जब हम यात्रा के साधन की बात करते हैं तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाई बस। मैं बस से स्कूल जाता हूँ।
तो देखिए इसमें हम यात्रा के साधन की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। क्योंकि मैं किस चीज़ से स्कूल जाता हूँ? मैं बस से स्कूल जाता हूँ। अब सेकंड एग्जाम्पल, ही केम बाई ट्रेन, वह ट्रेन से आया। इस सेंटेंस में भी देखिए हम यात्रा के साधन की बात कर रहे हैं, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। क्योंकि वह किस चीज़ से आया? वह ट्रेन से आया। आइए अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, वी ट्रेवल्ड बाई कार, हम कार से यात्रा किए। इसमें भी देखिए हम यात्रा के साधन की बात कर रहे हैं, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं बाई का प्रयोग के माध्यम से। आइए अब इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेंड द डॉक्यूमेंट बाई ईमेल, दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेजो। इसमें देखिए दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है ना, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। अब सेकंड एग्जाम्पल, आई पेड बाई यूपीआई, मैंने यूपीआई से भुगतान किया। तो देखिए मैंने किसके माध्यम से भुगतान किया? तो मैंने यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया, इसीलिए इसमें बाई का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट मी बाई फोन, मुझसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करो। भी देखिए फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने को कहा जा रहा है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं बाई का प्रयोग के अनुसार। फर्स्ट एग्जाम्पल, बाई माई ओपिनियन दिस इज करेक्ट, मेरी राय के अनुसार यह सही है। इस सेंटेंस में भी देखिए के अनुसार, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, बाई द रूल्स एवरीवन मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म, नियमों के अनुसार सभी को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इसमें भी देखिए के अनुसार है, इसीलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आइए अब देखते हैं बाई प्लस वर्ब में आईएनजी। जब किसी काम को करने का तरीका बताया जाता है तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाई रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। इस सेंटेंस में देखिए किसी काम को करने का तरीका बताया जा रहा है, इसीलिए बाई प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। शी लॉस्ट वेट बाई एक्सरसाइजिंग डेली, उसने रोज व्यायाम करके वजन कम किया। इस सेंटेंस में देखिए किसी काम को करने का तरीका बताया जा रहा है, इसीलिए बाई प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, वी लर्न इंग्लिश बाई प्रैक्टिसिंग एवरी डे, हम रोज अभ्यास करके अंग्रेजी सीखते हैं। इन तीनों सेंटेंस में देखिए किसी काम को करने का तरीका बताया गया है, इसीलिए बाई प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं। आइए देखते हैं, आई गो विथ बस, तो ये रॉन्ग है, करेक्ट होगा आई गो बाई बस। सेकंड देखते हैं, रिटर्न विथ राम, ये भी रॉन्ग होगा, करेक्ट होगा रिटर्न बाई राम। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इम्प्रूव इंग्लिश बाई टू रीड बुक्स, ये भी रॉन्ग होगा, करेक्ट होगा इम्प्रूव इंग्लिश बाई रीडिंग बुक्स। तो जो हम डेली लाइफ में मिस्टेक करते हैं वही मैंने थोड़ा बताया है इसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। कम बाई 6 o'clock, 6 बजे तक आ जाना। स्टैंड बाई मी, मेरे पास खड़े रहो। आई ट्रेवल बाई बाइक, मैं बाइक से यात्रा करता हूँ। द बुक वाज रिटन बाई प्रेमचंद्र, यह पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई। सेंड इट बाई व्हाट्सएप, इसे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजो। लर्न इंग्लिश बाई स्पीकिंग एवरी डे, रोज बोलकर अंग्रेजी सीखो। फिनिश योर वर्क बाई टुमारो, कल तक अपना काम पूरा करो। शी सैट बाई द विंडो,
वह खिड़की के पास बैठी। पे बाई कार्ड, कार्ड से भुगतान करें। ही बिकेम सक्सेसफुल बाई वर्किंग हार्ड, उसने मेहनत करके सफलता प्राप्त की। रोज 10 से 15 सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बाई प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे। आसान ट्रिक, बाई देखते ही अपने मन में ये सवाल पूछिए, क्या द्वारा का अर्थ निकल रहा है? क्या तक का अर्थ है? क्या के पास का अर्थ है? क्या से यात्रा का अर्थ है? क्या के माध्यम का अर्थ है? क्या वर्ब प्लस आईएनजी के साथ तरीका बताया जा रहा है? यदि इनमें से कोई अर्थ बन रहा है तो वहां बाई का प्रयोग करें। आज आपने सीखा कि बाई एक प्रीपोजिशन है और इसके कई उपयोग हैं, जैसे द्वारा, के पास, तक, से, यात्रा, के माध्यम से, के अनुसार, वर्ब प्लस आईएनजी के साथ तरीका बताने के लिए। अगर आप इन सभी उपयोगों का नियमित अभ्यास करेंगे तो बाई का प्रयोग आपकी इंग्लिश में बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।